तो परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो कि हम सब खुदामंद खुदा की आज हजूरी में हैं। तो जैसे आप जानते हैं कि आज का दिन गुड फ्राइडे का दिन यीशु मसीह के सलीब के ऊपर लटकाए जाने के दिन के तौर पर दुनिया के अंदर मनाया जाता है। तो आज हम ये बात सीखेंगे कि यीशु मसीह को क्यों सलीब के ऊपर लटकाया गया, इसका असल कारण क्या था। जैसे कुछ लोग सवाल करते हैं, जैसे आप सुनते आ रहे हैं कि यीशु मसीह पापियों के लिए कुर्बान हुए। कुछ लोग सवाल करते हैं कि खुदा ने फिर वो हुक्म क्यों दिया था कि भले और बुरे की पहचान का जो वृक्ष है कि उसका फल ना खाना, खुदा उसका हुक्म ही ना देते तो आदमी पाप ही ना करता। ये भी कुछ लोग सवाल करते हैं। हुक्म क्यों दिया गया, उसके पीछे क्या कारण था, ये भी आज सीखना है, समझना है। यीशु मसीह के लटकाए जाने के पीछे असल कारण क्या था। तो पढ़ेंगे निर्गमन 15 बाब उसकी 11 आयत। कौन है तेरे वर्गा हे यहोवा देवतियां विच, कौन है तेरे वर्गा पवित्रताई विच प्रताप वाला, उस्तत विच भयदायक अते अचरज कम्मां वाला। हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है। तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो हैं वो पवित्रता के कारण क्या है, महाप्रतापी, और अपनी स्तुति करने वालों के भय के योग्य। परमेश्वर क्या है, पवित्रताई में महाप्रतापी। पंजाबी में लिखा था तू तो पवित्रताई में क्या है, प्रताप वाला। तो यशायाह 6:3 में लिखा है, पढ़ेंगे। एक ने दूजे ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ 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 ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਭਰੀ हुई है। वह एक दूसरे से पुकार सराफीम जो थे, यशायाह उन सराफीमों को देख रहे हैं, वो एक दूसरे को पुकार पुकार कर ये कह रहे थे, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। सारी पृथ्वी यहोवा जो पवित्रताई में प्रताप वाला है, सारी पृथ्वी उस प्रताप से क्या है, भरी हुई है। सारी पृथ्वी उससे प्रताप से भरपूर है। तो हमारा खुदा सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो पवित्रताई में प्रताप वाले हैं और पूरी पृथ्वी उस प्रताप से भरी हुई है, उस महिमा से भरी हुई है। वो परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, हबक्कूक कहता है उसकी 1:13 आयत में कि वो बदी के ऊपर, पाप के ऊपर अपनी निगाह कर ही नहीं सकता, पाप को देख ही नहीं सकता। ਤੂੰ ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਦੀ ਦੇ ਵੇਖਣ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹਨ, ਜੋ ਹਨੇਰ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਛਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਦੁਸ਼ਟ ਉਹ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਧਰਮੀ है। तेरी आंखें ऐसी शुद्ध हैं कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता। तेरी आंखें इतनी शुद्ध हैं कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता। और उत्पात को देखकर तेरी आंखें इतनी शुद्ध हैं कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता। हमारा परमेश्वर पवित्रताई में प्रताप वाला है और वो प्रताप पूरी पृथ्वी के ऊपर है। पूरी पृथ्वी जो है वो प्रताप से क्या है, भरी हुई है। और वो आंखें इतनी शुद्ध हैं कि वो बुराई को देख ही
नहीं सकता। तो इसलिए पाप को सजा देनी ज़रूरी थी। पाप को सजा देना जो था वो ज़रूरी था। तो दूसरे शब्दों में हम ये जो पवित्रताई पवित्र परमेश्वर, प्रतापी परमेश्वर, दूसरे शब्दों में हम जैसे पौलुस ने कहा रोमिया 6:19, हाँ जी पढ़ेंगे। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਦੁਰਬਲਤਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਗੰਦਮੰਦ ਅਤੇ ਕੁਧਰਮ ਸਗੋਂ ਅਤ ਕੁਧਰਮ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ, ਤਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਧਰਮ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣ ਲਈ सौंप ਦਿਓ। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास बनने के लिए सौंप दो। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये जो पवित्र परमेश्वर है, ये जो पवित्रताई है उसकी धार्मिकता को दर्शाती है। तो उसकी धार्मिकता जो पवित्रताई में है, जो धर्मी परमेश्वर है, उसकी धार्मिकता को जो दर्जा है उसको कायम रखने के लिए पाप को सजा देनी जरूरी थी। तो जब परमेश्वर ने आदमी को बनाया तो लिखा गया उत्पत्ति 1:27 में कि उसको अपने स्वरूप के ऊपर और अपने जैसा बनाया। पढ़ेंगे। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ, ਨਰ ਨਾਰੀ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। अपने स्वरूप के ऊपर आदमी को, नर नारी को उत्पन्न किया गया। नर नारी को अपने स्वरूप के ऊपर उत्पन्न किया। स्वरूप के ऊपर उत्पन्न करने का मतलब क्या था? अफसियाँ 4:24 किसका असली मतलब क्या है कि उसने अपने स्वरूप के ऊपर इस इंसान को, नर को, नारी को उत्पन्न किया। वो स्वरूप क्या था, कैसा था? अफसियाँ 4:24 ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਵਿੱਚ ਉਤਪਤ ਹੋਈ। और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सजा गया है। तो जब वो स्वरूप जो था वो सच्चाई और पवित्रताई का रूप था। कौन सा रूप था? सच्चाई जब उत्पत्त हुआ था कैसे सृजा गया था उसको? सच्चाई और पवित्रताई। तो स्वरूप का मतलब था कि सच्चाई और पवित्रताई। तो आपने सुना कि हमारा परमेश्वर जो है वो पवित्र परमेश्वर है और उसकी पवित्रताई जो है वो प्रताप वाला है, पूरी पृथ्वी प्रताप से भरी हुई है। तो पवित्रताई वो प्रतापी परमेश्वर जो है, दूसरे शब्दों में हम उसको धार्मिकता का परमेश्वर भी कहते हैं। तो उसकी धार्मिकता को कायम रखने के लिए पाप को सजा देनी जरूरी थी। तो ये जो आदम सृजा गया था सच्चाई और पवित्रताई में, उसके स्वरूप में, तो ये देखने के लिए कि ये जो सच्चाई और पवित्रताई का दर्जा है इसको ये आदम कायम रख सकता है कि नहीं। अपने जीवन में ये इंसान जो रचा गया है, नर नारी जो सच्चाई और पवित्रताई में रचे गए हैं, इस दर्जे को अपने जीवन में कायम रख सकते हैं या नहीं? क्या समझ रहे हैं कि वो जो दर्जा था कौन सा? सच्चाई और पवित्रताई का, क्या ये अपने जीवन में कायम रख सकते हैं या नहीं? इसलिए वो हुक्म देना पड़ा। कौन सा?
जो उत्पत्ति 2 की 17 में दिया गया था कि ये देखें कि ये कायम रख सकते हैं या नहीं, कि यहाँ पाप कर देते हैं, उस दर्जे को खो बैठते हैं। हुक्म देने का असल मकसद था कि उस दर्जे को चेक करना कि ये अपने अंदर उस सच्चाई पवित्रताई को संभाल सकते हैं या नहीं। हाँ जी, पढ़ेंगे उत्पत्ति 2 की 17। पर भले बुरे दी सियान दे वृक्ष तो तू ना खाई, क्यों जो जिस दिन तू उस तो खावें तू जरूर मरेगा। तो उसको अपने स्वरूप पे रचा गया था और फिर उसको देखने के लिए कि ये इसको अपने जीवन में कायम रख सकता है, मेरे स्वरूप को सीधे शब्दों में कि अपने अंदर कायम रख सकता है या नहीं। फिर ये हुक्म देना पड़ा, आप कह सकते हैं कि टेस्ट के लिए, कि भले और बुरे की ज्ञान का जो वृक्ष है, पहचान का जो वृक्ष है, उसका फल नहीं खाना, जिस दिन तू खाएगा उस दिन क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो आदम जो था, हवा जो थी, उस दर्जे को अपने जीवन में कायम नहीं रख पाए। उन्होंने क्या कर दिया, वो फल खा लिया। तो जैसे यूहन्ना ने कहा, पहला यूहन्ना 3 की 4, कि ये जो शरा का उल्ट है, व्यवस्था जो दी गई थी उनको, जो हुक्म दिया गया था, उसका उल्ट ही क्या ठहरता है, पाप। हाँ जी, हर कोई जेड़ा पाप करता है शरा दा उल्ट करता है, अते पाप तां शरा दा उल्ट ही है। जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। पाप तो व्यवस्था का विरोध है। इसीलिए आज भी आदमी को हुक्म खुदा देते हैं कि वो जो उसके अंदर वो अपना स्वरूप फिर से दोबारा पैदा करना चाहते हैं, या इस सच्चाई के पवित्रताई के दर्जे को अपने जीवन में कायम रख पाएगा या नहीं। ये जलाली बनना चाहता है, उस पवित्रता में कायम रह पाएगा या नहीं। फिर वो हुक्म मिलता है, लेकिन आदम जो है वो उस हुक्म को पूरा नहीं कर सका। उस व्यवस्था को जो उसके लिए शरा आई थी उसको वो अपने जीवन में लागू नहीं कर सका, और पाप शरा को उल्ट कर दिया। तो शरा का उल्ट तो होता ही पाप है। तो आज शरा का उल्ट जो पाप है, आदम उस दर्जे को अपने जीवन में कायम नहीं रख सका। इसीलिए पौलुस ने कहा कि उस नवी इंसानियत को पहन लो जिसकी रचना जो थी सच्चाई और पवित्रताई में हुई थी, उसी को दोबारा पहनना है। तो फिर इंसान पाप में चला गया, तो पाप के लिए जो छुटकारा था, इब्रानिया 9 बाब की 22 आयत में लिखा है कि बिना लहू बहाए पाप की माफी नहीं होती। ਅਤੇ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਲਹੂ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਹੂ ਵਹਾਏ ਮਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। सच तो ये है कि व्यवस्था के अनुसार, खुदा की व्यवस्था के अनुसार, कानून के अनुसार बिना लहू बहाए पाप की माफी नहीं होती। सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं, सारी वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा ही नहीं है। लेवी व्यवस्था के 17 की 11 में भी लिखा कि पापों का प्रायश्चित बगैर लहू के हो ही नहीं सकता। हाँ जी, लेवी व्यवस्था 17 की 11। ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਿੰਦ ਉਸ ਦੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਜਿੰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਹੂ है। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है, शरीर का प्राण जो है वो किस में रहता है, लहू में रहता है।
और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है। उसको मैंने कहाँ चढ़ाने के लिए दिया है? वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, ताकि तुम्हारे प्राणों के लिए लहू के द्वारा क्या किया जाए? प्रायश्चित किया जाए। क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। प्राण के कारण लहू से ही क्या होता है? प्रायश्चित होता है। बिना लहू बहाए पापों की माफी है ही नहीं। तो फिर ये सवाल उठता है कि यीशु मसीह का लहू क्यों, किसी और का लहू क्यों नहीं? कितने जीव जंतु हैं, उनका भी लहू जो था वो उनकी कुर्बानी भी दी जा सकती थी। तो आपने जो बाइबल पढ़ने वाले हैं वो जानते हैं कि पुराने नियम में बलियों का नियम था, उन जानवरों की बलियां। लेकिन इब्रानियां 10:4 जब हम पढ़ते हैं वहां लिखा गया कि उन जानवरों की बलियां जो थी उनका लहू इंसान को पापों से मुक्त करवा नहीं सका। क्यों जो अनहोना है भाई वैड़ इब्रानियां 10:4 हम पढ़ रहे हैं जी। क्यों जो अनहोना है ਭਾਈ ਵੈੜਕਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦਾ ਲਹੂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੇ। क्योंकि ये अनहोना है, ये अनहोनी बात है कि बैलों ये हो ही नहीं सकता कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर का करे। लहू इंसान के पापों को दूर करे। बैलों और बकरों का लहू इंसान को पापों से मुक्त करे। बैलों और बकरों का लहू इंसान को पाप से छुटकारा दिलाए। कैसा कि ये अनहोनी बात है, ये हो ही नहीं सकता। तो उसका मतलब है कि इसीलिए पहले, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ये लोग बलियां देते हैं, जो यहूदी लोग थे वो बलियां देते थे, परमेश्वर ने इनको बलि देने का हुक्म दिया था, जानवरों को काटने का। तो जैसे कुछ लोग प्रचार करते हैं कि जीव हत्या पाप है, तो इनके परमेश्वर ने तो शुरू से ही जीव हत्या का हुक्म दे दिया था। ये इसलिए हुक्म दे दिया था कि आने वाले किसी भी युग में, किसी भी समय में कोई ये सवाल ना करे कि यीशु का लहू ही क्यों किसी जानवर की कुर्बानी दिला देते, किसी बैल की कुर्बानी दिला देते, किसी बकरे की कुर्बानी दिला देते, तो उसके लहू के द्वारा भी, अगर लहू के द्वारा पापों की माफी है, किसी भी जीव जंतु का, किसी भी पक्षी का, इंसान का ही खून क्यों बहाया गया, यीशु का लहू क्यों बहाया गया, तो उनका लहू बहा देते। तो ये व्यवस्था इसलिए दी गई कि किसी भी युग में, किसी भी समय में कोई ये ना कह सके कि यीशु का ही लहू क्यों। उन बैल बकरों का लहू भी चढ़ाने दिया कि वो लोग देख लें कि ये लहू इंसान के पापों को ले जा नहीं सकता, ये लहू इंसान को उनके पापों से छुटकारा दिला नहीं सकता, इंसान इस लहू से मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। तो यही कारण था कि यीशु मसीह का सलीब पे लटकाया जाना जरूरी था। जैसे पौलुस ने कहा रोमिया 8 बाब उसकी 30 आयत में कि पढ़ेंगे पहले। हाँ जी, जो शरा तो ना हो सकिया, इस करके जो वो शरीर के कारण नितानी सी, परमेश्वर ने अपना पुत्र पाप के लिए पापी शरीर के रूप में घल के शरीर में ही पाप उत्ते सजा का हुक्म दिता। क्योंकि जो काम व्यवस्था नहीं कर सकी, व्यवस्था दी गई थी कि बकरों का, बल्दों का आप पापों की माफी के लिए खून चढ़ा सकते हैं, लेकिन जो काम शरा नहीं कर सकी, इंसान को पापों से मुक्ति नहीं दिला सकी। क्योंकि कुछ लोग ये भी सवाल कर सकते कि अगर परमेश्वर हुक्म देता कि ये काम नहीं करने, ये काम नहीं करने, ये पाप नहीं करना, ये पाप नहीं करना, तो लोगों ने वैसे मान लेना था। तो परमेश्वर ने पुराने नियम में ये भी हुक्म दिए कि इंसान अपनी ताकत से कुछ भी छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकता। तो जो काम शरा नहीं कर सकी, हाँ जी, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, व्यवस्था शरीर के कारण कमजोर होकर, दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया। उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय
शरीर की समानता में अपने ही पुत्र को पापमय शरीर में बेचकर पाप को सजा दी। तो यीशु मसीह हमारे लिए पापी बने। पापी बनने का मतलब ये नहीं थी कि वो पापी थे, कि इंसान जन्म से ही क्या है, पापी है। मां के गर्भ से ही जब जन्म लेता है वो पाप में जन्म लेता है। तो यीशु मसीह भी फिर इसी पापी शरीर में जन्म लेने के कारण वो भी क्या ठहरे, पापी नहीं थे। पापी शरीर में आकर जो पाप शरीर में राज कर रहा था, हुक्म कर रहा था, उसको शरीर में आकर ही क्या किया, सजा दी। समझ रहे हैं कि उसी शरीर में पाप राज कर रहा है, तो शरीर में आकर ही उस पाप को क्या दिया, दंड दिया, सजा दी। तो यही कारण है कि असल कारण ये नहीं है कि आपको पापों की माफी के लिए यीशु मसीह को कुर्बान होना पड़ा। परमेश्वर की जो पवित्रता है, परमेश्वर जो प्रतापी परमेश्वर है, वो जिसने इंसान को अपने स्वरूप पे बनाया, और स्वरूप का मतलब सच्चाई और पवित्रताई, और जो दूसरे शब्दों में हम उसके प्रताप को, उसकी पवित्रताई को धार्मिकता का परमेश्वर भी कहते हैं कि वो धार्मिकता का परमेश्वर उसकी धार्मिकता के दर्जे को कायम रखने के लिए पाप को सजा देनी क्या थी, जरूरी थी। इसीलिए यीशु मसीह ने ये कुर्बानी दी। तो अगर आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने कुर्बानी दी है, तो फिर आपको अपने जीवन में वो सच्चाई और पवित्रताई के दर्जे को क्या करना है, कायम करना है। उसी पुरानी इंसानियत, पुराने मनुष्यत्व को पहनना है जो सच्चाई और पवित्रताई में पैदा हुई थी। तो अगर आप उसको नहीं पहनते तो फिर ये कुर्बानी का भी आपके लिए कोई भी मूल्य नहीं है, फिर आपके लिए कुर्बानी व्यर्थ है। जो लोग पाप में आए, पाप में चले गए, उनको उस कुर्बानी का कोई भी फिर लाभ नहीं है। आप कहते हैं कि यीशु हमारे लिए मोए, यीशु हमारे लिए कुर्बान हुए, यीशु हमारे लिए खून बहाए, तो उस खून का लाभ तभी है अगर आप उस सच्चाई और पवित्रताई के दर्जे को अपने जीवन में कायम रखेंगे। क्योंकि इसी कारण यीशु मसीह को कुर्बानी देनी पड़ी कि वो उस पाप को जिस्म जाकर सजा दे और आपको पाप से मुक्त करे, आपको पाप वाले स्वभाव से मुक्त करे, आपको पाप वाले ख्यालों से मुक्त करे, आपको पाप वाली सोचों से मुक्त करे। अगर आपकी सोच पाप वाली, ख्याल पाप वाले, जैसे आप अभी भविष्यवाणी सुन रहे थे कि कलीसिया के बीच में बहुत सारे लोग मोबाइल के द्वारा ही अभी बहुत कुछ ऐसा देखते हैं जो ठीक, तो इसका मतलब है कि सच्चाई और पवित्रताई का दर्जा आपके अंदर कायम करना है। वो प्रतापी परमेश्वर है, वो पवित्र परमेश्वर है, पूरी पृथ्वी उसके प्रताप से भरी हुई है। तो उसी को कायम करने के लिए यीशु मसीह को सलीब के ऊपर आना पड़ा। दूसरी कोई भी कुर्बानी पाप से मुक्ति नहीं दिला सकती थी, केवल उसके पुत्र यीशु का लहू ही इंसान को पापों से शुद्ध कर सकता था। इसीलिए पहले व्यवस्था भेजी गई, शरह भेजी गई, शरह वो काम नहीं कर सकी, तो फिर उसके पुत्र को भेजा गया कि कोई ये ना कहे कि अगर शरह व्यवस्था हुक्म दे दिया जाता तो फिर इंसान तब भी क्या हो जाता, हुक्म मान लेता कि खुदा है, खुदा का हुक्म मान लेते हैं, लेकिन वो इंसान को छुड़ा नहीं सकी। तो आज यीशु की कुर्बानी जो है बगैर लहू बहाए पापों की माफ़ी नहीं है, इसलिए वो कुर्बान होना पड़ा, इसीलिए उनको सूली पे लटकाया जाना जरूरी था। तो आप उस लटकाए जाने को अपने जीवन में व्यर्थ ना जाने दें और अपने एक एक पाप के ऊपर यीशु का लहू लें। जब भी आप महसूस करते हैं कि मेरे जीवन में ये पाप, तो उसको प्रभु के सामने रखें, प्रभु मुझे इस पाप से आज़ाद कर, मुझे उस सच्चाई में लेकर आ, मुझे उस पवित्रताई में लेकर आ, मुझे उस पवित्र जीवन में लेकर आ, मुझे उस स्वर्गीय जीवन में लेकर आ, मुझे उस नए जीवन में लेकर आ, मुझे आज़ाद कर। मेरे ख्यालों में जो पाप, मेरे सोचों में जो पाप, इन सोचों के पाप से भी मुझे आज़ाद कर। हो सकता है आप पब्लिक के सामने, दूसरों के सामने अच्छे हों, लेकिन आपकी सोचें हर समय पाप की सोचें हों,
आपकी सोचों से भी पाप का असर खत्म होना चाहिए। तो यीशु मसीह कुर्बान हुए हैं आपके अंदर उसी परमेश्वर के प्रताप को पैदा करने के लिए। वो प्रतापी है, उसी सच्चाई को पैदा करने के लिए, उसी पवित्रताई को पैदा करने के लिए। तो फिर अपने जीवन के अंदर से वो सारे पापों को यीशु के कलवरी क्रूस के नीचे लेकर आना है। वो टपकता हुआ लहू एक एक पाप से आपको क्या कर देगा? शुद्ध करेगा, आज़ाद करेगा। तो आज उसके लहू को अपने सोचों के ऊपर, ख्यालों के ऊपर भी लें, अपने एक एक गुनाह के ऊपर लें, ताकि आप पूरे तरह आज़ाद होकर उस दर्जे को अपने जीवन में दिखाएं जो परमेश्वर आपके जीवन में देखना चाहते हैं। आंखें बंद करेंगे दुआ की हालत।